हनुमान जी, मेरे को तो पूरा विश्वास है कि हनुमान जी रहे हैं। और मेरा जो इस पर तर्क वितर्क है वो ये है कि आज आप जो शेर देखते हैं उसके पूर्वज कौन थे? सेबर टूथ। हमारे बच्चे पढ़ते हैं अब कि फॉसिल्स मिला है सेबर टूथ का, उसके दांत इतने लंबे होते थे, वो आज के शेर से 3 गुना बड़ा होता था। आज जो आप हाथी देखते हैं उसका जो उसके पूर्वजों का जो फॉसिल मिला है उसको मैमथ कहते हैं, वो आज के हाथी से 3 गुना बड़ा था। तो अगर मैं आज से कई हज़ार साल पहले के हाथी का फॉसिल ढूंढ पाया हूँ तो उसके भी तो कई हज़ार साल पहले हाथी रहे होंगे। तो मैं तो ये बता पा रहा हूँ कि मैमथ था, लेकिन आप मेरे को कैसे प्रूव करेंगे कि मैमथ का पूर्वज ऐरावत नहीं था जिस पे इंद्र वो करते थे? फिर आपको शांत होना पड़ेगा। तो वैसे ही जब आप हनुमान पे आते हैं तो ये जो शब्द है वानर, उसका संधि विच्छेद है कि वो नर जो वन में रहते थे। ओके, है ना, वन में रहने वाले नर को वानर बोलते थे। तो आप देख लीजिए इतिहास उठा के हमारा कि राम लक्ष्मण पहली बार हनुमान जी से कहाँ मिले थे? जंगल में मिले थे। हनुमान जी उनको सुग्रीव के पास लेके गए थे तो कहाँ गए थे? गुफा के अंदर गए थे। ठीक है, आपका साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, ये आपको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है कि आपके पूर्वज बंदर हैं। ठीक है, लेकिन क्या आज इन प्रेजेंट बंदर में सिर्फ एक ही प्रजाति है क्या? बहुत सारे हैं ना। करेक्ट। किसी का मुंह अलग है, किसी का शरीर अलग है, कोई कैसे बिहेव करता है, कोई कैसे बिहेव करता है। तो ये एक एडवांस्ड क्लैन था। जब आपकी शुरुआती जो हनुमान चालीसा में लाइन में एक शब्द आता है कपि तिहु लोक उजागर, तो कपि नाम था इस क्लैन का, जो कि जिसके एक वो हनुमान थे जी। तो इसमें तो कोई दो राय मेरे को लगता ही नहीं कि हनुमान जी थे। और 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं, राम और कृष्ण दोनों से मिले हैं। तो 7 चिरंजीवियों के नाम कईयों को नहीं पता है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। प्लीज़। एक हनुमान जी हैं, एक अश्वत्थामा है, एक परशुराम है, एक कृपाचार्य हैं जो कि अश्वत्थामा के मामा थे, फिर एक राजा बलि हैं जिनके लिए विष्णु जी को वामन अवतार लेना पड़ा था। ये राजा बलि का परिवार विष्णु जी को बहुत बार वेलकम किया है अर्थ में। 3 बार विष्णु जी के 3 अलग अलग अवतार तो सिर्फ इसी असुर के पूर्वजों की वजह से रहे। तो वामन अवतार हैं। उसके बाद आप आ जाइए विभीषण जो रावण के भाई थे, और वेदव्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है। अब ये भी आयरॉनिकल है कि हम लोग विभीषण को ट्रोल करते रहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। वो तो अपने भाई और अपने लंका और अपने असुरों के क्लैन से लड़के आपका और मेरे साथ दिया था। हमारे भगवान को बताया था नाभि में मारिए, नाभि में है। तो इसीलिए ट्रोल हो रहा ना भाई। तो नहीं, तो लंका वाले बोले ना कि घर का भेदी लंका ढाए। हमको तो भाई आपके भगवानों ने जिसको क्या बोलते हैं चिरंजीवी का वरदान दे दिया, आप उसको ट्रोल कर लेते हैं। ये रॉन्ग है, हम नहीं खेलेंगे, फाउल है ये। तो ये हैं। अब अश्वत्थामा एकलौते श्रापित हैं, बाकी 6 लोगों को वरदान मिला है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि अश्वत्थामा खुद भी शिव के अवतार है। तो इनका सर्च हुआ है कभी? इनको ढूंढने की कोशिश हुई है? किसने किया है? क्या कुछ मिला है? क्या कुछ पाया है? कई ऐसी वीडियोस आती हैं बड़ी जिसमें कहा जाता है कि ये देखो यहाँ पे शायद दर्शन हुए हैं हनुमान जी के, या फिर अश्वत्थामा जी के बारे में भी मैं जानना चाहूँगा कि उनको लेकर भी लोग कहते हैं, मान्यताएं हैं कि वहाँ देखे गए या वहाँ से कुछ स्टोरी आई। तो इस पे क्या विचार है आपका? क्या मिस्ट्री है ये, या कभी कोई सबूत? क्योंकि सब लोग मांगते हैं, सबूत मांगते हैं भाई। बहुत मतलब पहले तो बहुत सारे लोगों ने इन लोगों को ढूंढने की कोशिश की है, लंबी फहरिस्त है लोगों की, लेकिन उस फहरिस्त का जो आखिरी सिरा है, आखिरी आदमी जो है वो आपके सामने बैठा है। तो आपने हनुमान जी को ढूंढने की कोशिश नहीं, मैं द हिडन हिंदू में मैंने 7 चिरंजीवी, मैंने एक किरदार बनाया जिसका नाम ओम शास्त्री है। ओके। और वो बोल रहा है कि मैं 8वां चिरंजीवी हूँ, जिसके बारे में दुनिया ने अभी तक ना कभी सुना है ना कभी पढ़ा है। और मैं ढूंढ रहा हूँ 7 चिरंजीवियों को। अब तक मैं छुपा हुआ था इतिहास के पन्नों में, अब बाहर आया उन लोगों को ढूंढने में। मैं 4 युग जी चुका हूँ। मैं सतयुग से भारत देवभूमि भारत में हूँ, अब पकड़ में आया हूँ। मैं राम से भी मिला हूँ, कृष्ण से भी, लेकिन आई एम नन ऑफ दोज 7 इमॉर्टल्स। तो उस कहानी के माध्यम से क्या मालूम ये चिरंजीवी में से कोई मेरी किताब पढ़े और बोले तुमको बहुत शौक है, मैं आता हूँ मिलने तुमसे। तो हम इंतज़ार में हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं। अश्वत्थामा की कहानियाँ मध्य प्रदेश में चल रही हैं, हमेशा से चलती आई हैं। ऐसे मंदिर हैं जो रात को बंद हो जाते हैं, मगर जब सुबह खुलते हैं तो वहाँ पूजा पाठ हो चुकी होती।
तो बंद किवाड़ के अंदर कोई कैसे जाता है और कैसे करके निकलता है, ये अश्वत्थामा से जुड़ी कहानी? अश्वत्थामा से रिलेटेड है ये कहानी। फिर बस्तर में कृष्ण जी का एक मंदिर है, उसको हमें गया था बचपन में अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ। तो उस मंदिर के लिए कहा जाता है कि एक समय है शाम का जब किवाड़ बंद हो जाता है, उस मंदिर मतलब जो गर्भगृह है उसके अंदर एक बेड लगता है, और उस बेड को मैंने देखा है अपनी आंखों से। वो बेड को पंडित जी जैसे हमारे होटलों के हाउस कीपर होते हैं ना, कि जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, करेक्ट। तो वो उस बेड को उतना बिल्कुल टाइट नीट एंड क्लीन करके और अपना पूजा पाठ शाम को 6:30-7 बजे करके मंदिर बाहर से लॉक कर दिया जाता है। और हर रोज़ निरंतर 365 दिन जब उस मंदिर को सुबह खोला जाता है और अंदर जाते हैं ना, पूरा बिस्तर बिखरा होता है। तो माना जाता है कि कृष्ण वहाँ आराम करने आते हैं, वो कृष्ण की शैया है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो और बहुत सारी हैं। हनुमान जी, अभी जैसे मैंने एक जगह पे बताया था कि मेरी पैदाइश एक छोटे से गांव में हुई है जिसका नाम अंबिकापुर है, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, छत्तीसगढ़। बहुत प्यारे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, आपस में लड़के ख़त्म कर लेते हैं, कोई बात बड़ी बनती नहीं है। वहाँ से फिर रायपुर, इंदौर, मुंबई देख के अब वो लोग और ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो उससे 20 किलोमीटर दूर एक और गांव है जिसका नाम है लमगांव। लमगांव। वहाँ पे बहुत सालों पहले एक किसान को सपना आया, और लगातार 2-4-5 दिन तक सपना आया। हनुमान जी बोले मैं पेड़ के अंदर फंस गया हूँ, एक पेड़ में फंसा हुआ हूँ, निकालो मेरे को। मैं एक दिन सपने को इग्नोर किया, दूसरे दिन किया, 3-4-5 दिन जब ऐसा हो गया तो गया कुल्हाड़ी खरीदने। तो दुकान, छोटा सा गांव, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो दुकान वाले ने बोला कि तू किसान है, तू कुल्हाड़ी क्यों खरीद रहा है? बोले वो एक पेड़ काटने जाना है। पेड़ काटने जाना? तू क्यों पेड़ काटने जाएगा? तो बोले यार मेरे को ऐसे, बता दिया कि यार मेरे को ऐसे ऐसे सपना आता है, हनुमान जी मेरे को जंगल के अंदर पूरा रास्ता बताएं, वो एक पेड़ है, मेरे को उसको काटना उसके अंदर। तो गांव वाले मजाक उड़ाने लगे कि पगला गया है, सठिया गया ये। तो बोले चल हम भी चलते, चल, फुर्सती तो बहुत होता है। तो कुछ लोग गए, और फिर जब उस पेड़ को काटा गया तो उसको पता था कि इस हाइट के ऊपर से काटना है, इसके नीचे काटूंगा तो हनुमान जी को चोट लग जाएगी। अच्छा। हाँ। तो जब वो पेड़ काटा गया तो उसके अंदर सच में हनुमान जी की मूर्ति निकली, जो अभी तक बढ़ रही है। वो छोटी सी मूर्ति निकली थी, उसका साइज हर कुछ साल में कुछ इंच बढ़ता है। ये फैक्ट है। आप जाइए लमगांव, आप देखिए, आप मिलिए पंडित, वो अब इतना बड़ा होने वाला है कि बहुत जल्दी कुछ सालों के अंदर उसकी छत तोड़ के नया छत बनाना पड़ेगा।